आंख अनेक रूप देखती है लेकिन आंख एक है। जीभ अनेक स्वाद चखती है लेकिन जीभ एक है। नाक अनेक गंध लेता है लेकिन नाक एक है। कान अनेक शब्द सुनता है लेकिन कान एक है। तो ये एक से अनेक दिखता है फिर भी है एक। ऐसे ये कान, नाक, जीभ, त्वचा ये 5 दिखते हैं लेकिन ये सारे के सारे एक मन से ही संचालित होते हैं। और मन की वृत्तियां अनेक दिखती हैं लेकिन मन की वृत्तियों को देखने वाला वो वृत्तियों का प्रकाशक एक है। उस एक से अनेकता का एहसास होता है। वास्तव में अनेकता मिथ्या है। जैसे एक ही स्वप्न दृष्टा, एक व्यक्ति रात को सो गया तो एक ही था। फिर स्वप्न में गाड़ी बन गई, पैसेंजर अनेक बन गए, रेलगाड़ी के डिब्बे अनेक बन गए, फिर स्टेशन अनेक बन गए। तो हरिद्वार पहुंचे तो वहां यात्री अनेक दिखे। सोया है सूरत में और हरिद्वार तक की स्टेशन है और लोक और खेत सब बन गए। तो उस एक चेतन में से अनेक दिखता है। ऐसे इस व्यापक एक चैतन्य ब्रह्म में अनेक दिखता है। ये सात्विक ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए सत्वगुण की प्रधानता चाहिए और विषय विकारों से उपरामता चाहिए। मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, ये किसी आशीर्वाद के आधार पर नहीं होता। वास्तव में ऐसी स्थिति है, उसके विपरीत के भाव को अपने मन में टिकने ना दे। ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी वास्तविकता है। स्थिति तो बनेगी बिगड़ेगी। मेरी स्थिति हो जाए, स्थिति बनेगी बिगड़ेगी। वास्तविक तत्व का ठीक से ज्ञान पालो तो ऐसा ही है। बनसो तो बगड़सो, जानसो तो तरसो। तो उस एक में स्थिति थी, है और रहेगी। लेकिन एक की सत्ता से अनेक वृत्तियों वाला मन और वृत्तियों से जुड़ी हुई अनेक इंद्रियां और इंद्रियों से जुड़े अनेक विषय, ये माया में आकर जीव थक जाता है। फिर अनेक दर्शनों में से एक नेत्रों में आ जाता है और नेत्र फिर मन में आ जाते, मन बुद्धि में आ जाता, बुद्धि उस एक में रात्रि को आराम करती तो फिर पुष्ट होती है। तो रोज एक में से अनेक हो जाते और अनेक में से समेट के फिर रोज एक में आ जाते। हर रोज सभी को भगवान की शांति, भगवान का रस मिलता है लेकिन पता नहीं चलता कि ये भगवान है। जगत की सत्यता को महत्व देते हैं और जगत के सुख और सुविधाओं को पाकर ही हम सुखी रह सकते, ऐसा भ्रम घुसा हुआ है। जगत के बिना काम नहीं चलेगा। हकीकत ये दूसरी है कि जगत के संबंध विच्छेद के बिना काम नहीं चलता। डॉक्टर डॉक्टर पद भूलता है, सेठ सेठ पद भूलता है, दुखी दुखी पद भूलता है, तब आराम की नींद करता है। तो जगत के साथ का संबंध कल्पना मात्र है और परमात्मा के साथ का संबंध शाश्वत है। तो उस शाश्वत संबंध को बताती है गीता। गीता के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में आया, सर्वभूतेषु येनेकम भावम, सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्यम मीक्षते है, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को, सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। मैं बालक हूँ तो बालकपना मिट गया, मैं किशोर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बापूजी हूँ, मैं बेटाजी हूँ। तो बापूजी, बेटाजी, वकील, डॉक्टर ये तो बदलता गया लेकिन हूँ वही का वही। दुखी वृत्ति हुई लेकिन हूँ जिसकी सत्ता सिवा वही का वही। तो उस एक सत्ता में टिक जाना। पृथक्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान।
वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विधि राजसम। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग अनेक रूपों से जानता है, उस ज्ञान को अर्जुन तुम राजसी ज्ञान समझो। तो ये अनेकता दिखाता है राजसी ज्ञान। फिर श्री कृष्ण कहते 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में, यत कृत स्वदन एकन अस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत्कल्पच तत् तामसम उदाहृतम। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की आसक्ति है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामसी ज्ञान कहा गया है। तो मैं, तू, यह और वह, पहले मैं आता है तो मैं की अपेक्षा तू आएगा, यह की अपेक्षा वह आएगा। तो मैं, तू, यह, वह जरा तत्व ज्ञान है, ऊंची बात है। मैं अपने तरफ करूंगा मैं, तो आप अपने तरफ हाथ करेंगे मैं, तो आपके आगे मैं तू हो गया और मेरे आगे आप तू हो गए। यह के आगे वह हो गया, वह के आगे यह हो गया। लेकिन वह, मैं, तू, यह, वह, इन सभी के अंदर प्रकाशक एक है। जो मैं का प्रकाशक है, तेरे अंदर भी मैं का प्रकाशक वही है, और वही मैं का प्रकाशक तू बोल रहा है, वही मैं का प्रकाशक यह बोल रहा है, वही मैं का प्रकाशक वह बोल रहा है। तो एक परमात्मा ज्ञान है। वो ज्ञान हमको कभी छोड़ के नहीं जाता, वो परमात्मा हमको कभी छोड़ के नहीं जाते, और हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन तामसी ज्ञान और राजसी ज्ञान के कारण हम परमात्मा से विमुख होकर मैं शरीर को मैं मानते हैं, दूसरे के शरीर को वह मानते, तीसरे के शरीर को यह मानते। इस प्रकार मैं की सत्ता से इस शरीर में मैं आ जाती है, और उसी मैं शरीर की मैं के सत्ता से, शरीर के अहम से दूसरे शरीर को तू बोला जाता है, तीसरे शरीर को वह बोला जाता है, चौथे को यह बोला जाता है। लेकिन जिससे बोला जाता है वह मैं की सत्ता की उत्पत्ति वही एक परमात्मा से होती है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन मंदे कौन भले कौन मंदे। तो रात्रि को सारे के सारे लोग निद्रा में आंखों के देखने के अनेक विषयों को छोड़कर नेत्र मन में चले जाते, मन की अनेक वृत्तियां शांत हो जाती, बुद्धि में चले जाती, बुद्धि के अनेक निर्णय करने की वृत्ति शांत हो जाती, जीवत्व में चले जाती, और जीवत्व अपने परमात्मा में हो जाता। राजा राजमहल में सोया है, गहरी नींद में उसको जो सुख मिलता है, फुटपाथ वाले को भी वही सुख मिलता है। हाँ, गहरी नींद के पहले राजा के अहम को मिलता कि मैं ठाठ माठ से रोता हूँ। राजा तेज बहादुर सोए थे, एक अलमस्त फकीर पसार हुई और देखा कि अब रात्रि हो गई, चांदनी रात है। थोड़ी देर बैठे, फिर थोड़ा कंबल बिछा के लेट गए। अपनी औरत को बोलता है, देखो ये जवान साधु की भी क्या जिंदगी, मैं भी जवान राजा हूँ, मेरे लिए तो फूलों की शया है, चाकर है, नौकर है, और ये बेचारा साधु वो मंदिर के थल्ले पे सोया है, छोटा सा कंबल बिछा। क्या उनका भाग्य। सुबह उठा, राजा जंगल में सैर करने